सो ओके बडीज, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू को वो सब कुछ मिल चुका है जो उसको चाहिए था एलिक्सियर ऑफ लाइफ बनाने के लिए, लेकिन इसको बनाने का सक्सेस रेट डिपेंड करता है इंटेलिजेंस पर। बट फाइनली यहाँ पर जिन्वू क्राफ्ट कर देता है इसको, और फाइनली यहाँ पर थोड़ी देर बाद जिन्वू एलिक्सियर ऑफ लाइफ को तैयार कर देता है। जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि क्या इस चीज से उसकी मदर जो है वो ठीक हो जाएंगी। इसके अगले सीन में यहाँ पर जिन्वू इस ड्रैगन की शेडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड यहाँ पर जिन्वू इस ड्रैगन का नाम रखता है काइजल। मतलब यहाँ पर जिन्वू जल्द से जल्द अपने घर वापस जाने की सोच रहा होता है। और यहाँ पर जिन्वू को याद आता है कि उसको रिवॉर्ड में एक रून स्टोन मिला है जिसका यूज करके उसको एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम है शेडो एक्सचेंज। जिन्वू अब यहाँ पर एजल को वापस जाने के लिए कह देता है। जिन्वू से कहता है कि अगर हमें मिलना होगा तो हम दोबारा फिर से मिलेंगे। और यहाँ पर जिन्वू अपने शेडो एक्सचेंज की स्किल का यूज करता है और वहां से चला जाता है। जिन्वू अब यहाँ पर अपने घर वापस आ जाता है क्योंकि उसने अपने घर की देखरेख के लिए एक शैडो सोल्जर को तैनात कर रखा था। लेकिन यहाँ पर जो ये शैडो एक्सचेंज स्किल है जिन्वो उसका यूज बस 3 घंटे में एक बार कर सकता है। जिन्वो अब यहाँ पर काइजल को समन करता है और वो काइजल के ऊपर बैठ के वहां से चला जाता है। अगले सीन में हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और चीफ वो कुछ चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें कैसे जेजू आइलैंड रेड को मैनेज करना है। हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब यहाँ पर चीफ वू से पूछते हैं कि क्या उसने जिनवू से कांटेक्ट किया अभी तक। चीफ वू कहता है कि उसका कांटेक्ट अभी तक जिनवू से नहीं हो पाया है। अगला सीन होता है यहाँ पर यूनहो और एस रैंक हीलर बियोंग का। बियोंग जो है वो यहाँ पर पहले ही रिटायर्ड हंटर है और वो यूनहो का अच्छा दोस्त है। यहाँ पर बियोंग यूनहो से पूछता है कि क्या वो फोर्थ जेजू आइलैंड रेड पर जा रहा है। यूनहो कहता है हाँ वो जा रहा है। यूनहो कहता है कि वो चींटियां अगर यहाँ पर आ गई तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसको इस रेड पर जाना ही होगा। लेकिन बियोंग कहता है कि वो नहीं जाएगा। यूनो यहाँ पर बियोंग से कहता है कि वो उसको खाली यहाँ पर बाय कहने के लिए आया है। अगला दिन यहाँ पर जिन्हू का होता है। जिन्हू यहाँ पर अपनी मॉम के सामने बैठा होता है एलिक्सिर ऑफ लाइफ को लेकर, और यहाँ पर थोड़ी देर तक सोचने के बाद जिन्हू अपनी मॉम को एलिक्सिर ऑफ लाइफ पिला देता है। अब यहाँ पर जिनको सोच रहा होता है कि उसकी मॉम कैसे भी करके बस ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बस वो अपनी मॉम के लिए ही फाइट कर रहा है। थोड़ा टाइम बीतने के बाद यहाँ पर जिन्वू देखता है कि उसकी मॉम जो है वो जाग चुकी है। जिन्वू की मॉम यहाँ पर नींद से उठते ही कहती है, तुम जिन्वू ही हो ना, और मैं यहाँ पर कितने साल से सो रही थी। जिन्वू उनसे कहता है कि वो 4 साल से सो रही थी। अब यहाँ पर जिन्वू की मॉम जिन्हा के बारे में पूछती है। जिन्वू उनसे कहता है कि जिन्हा बिल्कुल ठीक है। जिन्वू की मॉम यहाँ पर जिन्वू को थैंक्स कहती है क्योंकि जिन्वू ने अपना प्रॉमिस निभाया। जिन्वू की मॉम उससे ये भी कहती है कि वो काफी ज्यादा मैच्योर भी हो गया है। लेकिन यहाँ पर जिन्वू बस रो रहा होता है। जिन्वू अपनी मॉम से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है अभी। अगले सीन में यहाँ पर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बताता है कि एक पेशेंट है जो कि इटर्नल स्लम्बर से जाग चुकी है, और पेशेंट की जो फैमिली है वो जल्द से जल्द चाहती है कि पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए। यहाँ पर जिन्हा भी अपनी मॉम को देखकर बस रोए जा रही होती है। जिन्वू यहाँ पर सोच रहा होता है कि जिन्वू को अभी उसके सारे एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिल चुका है। अगला सीन यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का होता है, और यहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स भी आ रखे हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ पर इन सभी रिपोर्टर्स को बताता है कि जो ये चींटियां हैं उन्होंने बहुत ज्यादा दिक्कत दे रखी है, और अब यहाँ पर हंटर एसोसिएशन ने डिसाइड करा है कि वो फोर्थ जेजू आइलैंड रेड को करेंगे, और इस रेड में जापान के 10 एस रैंक हंटर्स भी आएंगे, और जो ए रैंक और ए रैंक से कम रैंक वाले हंटर्स हैं वो सारे के सारे सपोर्ट के लिए ही बस इस रेड में जाएंगे। हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कहता है कि इस बार वो जरूर सक्सेसफुल होंगे। अगले सीन में यहाँ पर जिन्वू और उसकी फैमिली घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिन्वू की मॉम जिन्वू से पूछती है कि क्या अभी तक उसके फादर ने उससे कांटेक्ट किया है, लेकिन जिन्वू यहाँ पर इस बात का कोई भी आंसर नहीं करता। जिन्वू की मॉम जिन्वू से कहती है कि उन्होंने न्यूज पर देखा है कि जिन्वू अब एक हंटर बन चुका है। अब यहाँ पर जिन्वू की मॉम जिन्वू से ये भी कहती है कि जो जिन्वू के फादर थे वो हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे, और जिन्वू की मॉम ने उनसे शादी इसलिए करी क्योंकि उन्हें लगता था कि जिन्वू के पापा बहुत ज्यादा कूल हैं, और वो और भी ज्यादा कूल लगते हैं जब वो लोगों की जान बचाते हैं तब। अब जिन्हा यहाँ पर अपनी मॉम से कहती है कि वो भी डॉक्टर बनना चाहती है ताकि वो लोगों को हील कर पाए और उनकी जानें बचा सके। तभी यहाँ पर जिन्वू को किसी का कॉल आता है। फिर अगला सीन फिर से हंटर्स एसोसिएशन का होता है। यहाँ पर चीफ वू प्रेसिडेंट से कह रहा होता है कि उन्होंने काफी अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल करा। प्रेसिडेंट भी यहाँ पर चीफ वू से कहता है कि तुम्हारा भी शुक्रिया क्योंकि तुमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा। यहाँ पर प्रेसिडेंट ये भी कहता है कि उन्होंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जिन्वू की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है थॉमस आंद्रे की। चीफ वू यहाँ पर बताता है कि जो थॉमस आंद्रे है वो अमेरिका का एस रैंक हंटर है, और चीफ वू ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो यहाँ पर आएगा। और अब यहाँ पर फिर से प्रेसिडेंट जो है वो चीफ वू से पूछता है कि क्या अभी भी जिन्वू अनरीचेबल आ रहा है। चीफ वू बताता है कि नहीं, अब उनका कांटेक्ट जिन्वू से हो चुका है और वो यहाँ पर जल्दी ही पहुंचने वाला होगा। इसके बाद अगला सीन होता है जिन्वू और प्रेसिडेंट का।
प्रेसिडेंट यहाँ पर जिन्वू को बताता है कि अगले 4 दिन में वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो जिन्वू से पूछते हैं कि क्या जिन्वू इस रेड में उनकी मदद करेगा। जिन्वू यहाँ पर मन ही मन सोचता है कि ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अपने लेवल को अप करने की। जिन्वू यहाँ पर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर उसको मैजिकल पावर वेव फील होती है। प्रेसिडेंट यहाँ पर थोड़ा सा हंसता है और वो जिन्वू से कहता है ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है कि तुम्हें इस डिस्टेंस से यहाँ पर ये चीज फील हो रही है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि जो एस रैंक हंटर है वो जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर यहाँ पर जिन्वू इंटरेस्टेड है तो वो देख सकता है एस रैंक हंटर्स की प्रैक्टिस। अगला सीन जिम का होता है और यहाँ पर जिम में यूनहो भागते हुए किसी की तरफ जा रहा होता है। यूनो यहाँ पर जिस आदमी को गिराने की कोशिश करता है वो आदमी यूनो को ही पटकी दे देता है। ये जो आदमी है इसका नाम है डोंगबुक। ऊपर यहाँ पर प्रेसिडेंट और जिन्वू होते हैं। प्रेसिडेंट जिन्वू से कहता है कि जो एस रैंक हंटर है वो बहुत रेयरली ऐसे मिलते हैं। जिन्वू यहाँ पर प्रेसिडेंट से कहता है मैं ये क्या देख रहा हूँ, हंटर यूनो यहाँ पर हार रहे हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पर हंटर चॉय भी आता है। वो यहाँ पर कहता है कि हंटर यूनो अभी अपने असली पावर का यूज नहीं कर रहे। हंटर चॉय बताता है कि जो डोंगबुक है वो फेम गिल्ड से है। जिन्वू चॉय से पूछता है कि जो हंटर यूनो है वो अपने फुल पावर का यूज क्यों नहीं कर रहे। उनके अपोनेंट को देखकर लगता नहीं है कि उन्हें होल्ड बैक करने की कोई जरूरत है। हंटर चॉय यहाँ पर जिन्वू को बताते हुए कहता है कि हंटर यूनहो अभी चाहते नहीं है कि वो अपनी फुल पावर को सभी लोगों के सामने दिखाए। दूसरी तरफ यहाँ पर जापान के एस रैंक हंटर और गोटो ryuji की भी एंट्री होती है। ये लड़की जिन्वू की तरफ देखकर पूछती है कि ये कौन है। हानेगावा बताती है कि ये है हंटर संग जिन्वू जो कि अभी अभी ही एक एस रैंक हंटर बना है। गोटो ryuji कहता है इसको देखकर लगता है कि ये एक असैसिन टाइप हंटर है, लेकिन हानेगावा कहती है नहीं ये एक मेज है। दूसरी ओर ये आदमी जिन्वू को देखकर कहता है ये तो वही जिन्वू है जिसने हमारे मिनसंग की बेइज्जती करी थी थोड़ी बहुत। तभी यहाँ पर चाय इनकी भी नज़र संग जिन्वू की तरफ जाती है और वो कहती है यही रीजन है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो अचानक से इतना चेंज हो गया। हानेगावा यहाँ पर यूनहो की लड़ाई को देखकर कहती है ये लोग ऐसे लड़ते हैं, काफी डिसअपॉइंटिंग है। या फिर हो सकता है कि मैंने हमेशा गोतो को लड़ते हुए देखा है इसलिए मुझको ये इतना बेकार लग रहा है। इन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये एस रैंक हंटर भी होंगे या नहीं। गोतो कहता है कि ऐसे किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करा करते। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो हानेगावा से कहता है आप हमारी बेइज्जती कर रही थी अभी मैंने सुना। ये आदमी नाइट्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर है और इसका नाम है जोंगसू। गोतो ryuji यहाँ पर कहता है कि ये अच्छा है कि यहाँ पर सब हैं, तो क्यों ना एक फ्रेंडली मैच कर लिया जाए, लेकिन इसमें सिर्फ एस रैंक हंटर ही पार्टिसिपेट करेंगे। गोतो ryuji यहाँ पर ये तो कह देता है कि जो रूल्स होंगे मैच के वो आप लोग ही डिसाइड कर लेना। प्रेसिडेंट कहता है कि जो मेजेस हैं और नॉन कॉम्बैट हंटर्स हैं वो इस गेम से बाहर रहेंगे। यूनो कहता है इसका मतलब यह है कि बस कॉम्बैट टाइप हंटर से फाइट करेंगे। वेल हारने के रूल्स ये होंगे कि अगर किसी हंटर ने दूसरे हंटर का हाथ पीठ और गिरा दिया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि सामने वाला हंटर है वो हार चुका है। और ये मैच जो है ये 1-on-1 नहीं होगा, सारे हंटर्स जो है वो एक साथ लड़ेंगे। वो तो कहता है ठीक है। वेल अब यहाँ पर 2 टीम्स बनती है जिसके अंदर 4-4 हंटर्स होते हैं। इसके बाद ये मैच शुरू हो जाता है और एपिसोड खत्म। वेल बड़ी तुम्हें एपिसोड कैसे लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को शेयर मारो यार फटाफट से, बस 5 सेकंड लगेंगे।